नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर और मैं जो कुछ भी हूं इसलिए हूं कि आप हैं। आपका होना ही मेरे होने का कारण है। मैंने अपनी साधारण सी योग्यता और आपके असाधारण स्नेह के बल पर यह संकल्प लिया है कि साहित्य और इतिहास की वो मशालें जो खंडहर हो चुके पुस्तकालयों और अवशेष मात्र बचे किलों में अब तक प्रज्वलित रहने के लिए संघर्ष कर रही हैं, मैं उन मशालों को खुले आसमान के तले ले आऊंगा ताकि उनका आलोक आप तक पहुंचे। आप देखें कि हमारी धरोहर कितनी भव्य है, हमारा इतिहास कितना उज्जवल है। हर युग में हमें यह बताने की कोशिश की गई कि हम एक हारी हुई जाति और एक पददलित राष्ट्र हैं। भारत का इतिहास कुछ आक्रमणकारियों का इतिहास बन के रह गया। हमें भारत जानना है तो पहले तुगलकों, लोदियों, गोरियों, गजनवियों, खिलजियों और मुगलों को जानना पड़ता है। मुझे इस पर आपत्ति है और आपको भी होनी चाहिए। भारत का इतिहास सिर्फ दिल्ली का इतिहास नहीं है। विजयनगर, राष्ट्रकूट, चोला, सतवाहन, मैसूर, पल्लव, नागा, त्रावणकोर, मराठवाड़ा और मेवाड़ का इतिहास भी भारत का इतिहास है। कुछ लुटेरे कहीं से हमारे घर में घुस आए और हमारा स्वाभिमान इतना शिथिल पड़ गया कि हमने उनको न सिर्फ घर की चाबियां थमा दी बल्कि उनके कफन दफन के सैकड़ों वर्षों बाद भी उनके नाम की तख्तियां हमने अपने दरवाजों पर टंगी हुई छोड़ दी। भूल हुई है, हमसे बहुत भारी भूल हुई है। लेकिन इस भूल पर पश्चाताप के आंसू नहीं, नव जागरण की स्याही बहनी चाहिए। मेरी कलम ये प्रयास तब तक करती रहेगी जब तक मेरी शराओं में रक्त की एक भी बूंद शेष है। मेरा विरोध हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है कि हाड़ मांस के बने हुए इंसान की हिम्मत चटक के टूट जाए। लेकिन मैं अपनी रीढ़ की हड्डी से छल नहीं कर सकता, झुक नहीं सकता। और आपको यह तय करना है कि क्या आप उन लुटेरों की तख्तियां हटा के अपने बाप दादाओं की नाम पट्टिका अपने दरवाजे पर लगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस भारत को जानना चाहते हैं जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, वीरता वन्य से भरी हुई रग रग है? क्या आप भारत भूमि की अनकही व्यथा सुनना चाहते हैं? क्या आप महारानी पद्मिनी की जौहर कथा सुनना चाहते हैं? अगर हां तो स्वागत है महाकवि श्री श्याम नारायण पांडे की रची हुई इस काव्य श्रृंखला में। जौहर वो काव्य है जो आपको सुलाएगा नहीं, झकझोर के जगा देगा। आप अपनी हड्डियों में वो ताप महसूस करेंगे जो रानी पद्मिनी और उनकी सखियों ने जौहर की ज्वाला में झुलसते हुए सहा था। वैधानिक चेतावनी देना मेरा कर्तव्य है, दे देता हूं, सुन लीजिए। कमजोर हृदय, दुर्बल आत्मसम्मान और वो सभी जिनका खून ठंडा और राष्ट्र गौरव शून्य हो चुका है, ये काव्य पाठ उनके लिए नहीं है। कुछ और देख लें, आत्मा को अफीम चटा के सुलाने वाली कई लोरियां यूट्यूब पर गाई जा रही हैं, कंटेंट की कमी नहीं है। तो जौहर का ये काव्य पाठ है किन के लिए? जो झूठ के कीचड़ पर नहीं, सच की आकाश गंगा पर चलते हैं, भारत की मिट्टी को चंदन समझकर मस्तक पर मलते हैं। सुनते हैं रानी पद्मिनी की जौहर कथा, लेकिन पहले उस परम कवि को सर झुकाते हैं जिसने ब्रह्मांड के कोरे कागज पर धरती, आकाश, सूर्य और चंद्रमा जैसे अमर छंद रच दिए। वो सनातन रचनाकार जिसकी हर रचना एक रहस्य है। गगन के उस पार क्या, पाताल के इस पार क्या है? क्या क्षितिज के पार जग जिस पर थमा आधार क्या है? दीप तारों के जलाकर कौन नित करता दिवाली, चांद सूरज घूम किसकी आरती करते निराली। चाहता है सिंधु किस पर जल चढ़ाकर मुक्त होना, चाहता है मेघ किसके चरण को अविराम धोना। तिमिर पलकें खोलकर प्राची दिशा से झांकती है, मांग में सिंदूर दे उषा किसे नित ताकती है। गगन में संध्या समय किसके सुयश का गान होता, पक्षियों के राग में किस मधुर का मधुदान होता। कौन निर्माता, कहां है, नाम क्या है, धाम क्या है, आदि का निर्माण क्या है, अंत का परिणाम क्या है। खोजता वन वन तिमिर का ब्रह्म पर पर्दा लगाकर, ढूंढता है अंध मानव ज्योति अपने में छिपाकर।
वो रचयिता तो हमारे अपने भीतर छुपा हुआ है, हमारी उंगलियों से लिख रहा है, हमारे मस्तक पर दिख रहा है। आंख में है ज्योति बनकर, सांस में है वायु बनकर, देखता जग निधन पल पल, प्राण में है आयु बनकर। वो शून्य, वो सनातन, वो निराकार अगर कभी साकार होकर मानव रूप में सामने आ गया तो कैसा होगा? यदि मिला साकार तो वो अवध का अभिराम होगा, हृदय उसका धाम होगा, नाम उसका राम होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, क्योंकि ईश्वर की साकार कल्पना का राम से सुंदर और कोई चित्र हो ही नहीं सकता। सृष्टि रचकर ज्योति दी है, शशि वही, सविता वही है, काव्य रचना कर रहा है, कवि वही, कविता वही है। महाकवि श्याम नारायण पांडे ने रानी पद्मिनी की जौहर कथा को सर्गों में नहीं, अध्यायों में नहीं, चिंगारियों में बांटा है। आज प्रस्तुत है पहली चिंगारी। ये कथा आरंभ होती है एक पथिक और पुजारी के वार्तालाप से। पुजारी पूजा का थाल सजा के धूप, दीप, चंदन और नैवेद्य लेके कहीं जा रहा है। पथिक उसे देखता है और पूछता है, थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, कहां चले ले चंदन अक्षत बगल दबाए मृगशाला, कहां चली यह सजी आरती, कहां चली जूही माला, ले मुंजी उपवीत मेखला, कहां चले तुम दीवाने, जल से भरा कमंडल लेकर किसे चले तुम नहलाने, चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पथ आए भूल, कहां तुम्हारा दीप जलेगा, कहां चढ़ेगा माला फूल, इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, कहां किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहां चले तुम सन्यासी। पथिक पूछता है पुजारी से कि इधर तो कोई तीर्थ है ही नहीं, तो तुम जा कहां रहे हो? और पुजारी जो उत्तर देता है वो सुनिए। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। मुझे रामेश्वर और काशी नहीं, चित्तौड़ जाना है, वही वीरभूमि मेरा तीर्थ स्थान है। क्यों वो पुजारी चित्तौड़ को तीर्थ कह रहा है? सुनिए। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली, जहां आन पर मां बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय मां की जय जय बोली। सुंदरियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा, वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पद्धूल, वहीं हमारा दीप चलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल, वहीं मिलेगी शांति, वहीं पर स्वस्थ हमारा मन होगा, प्रतिमा की पूजा होगी, तलवारों का दर्शन होगा। वहां पद्मिनी जौहर व्रत कर चढ़ी चिता की ज्वाला पर, क्षण भर वहीं समाधि लगेगी, बैठ इसी मृगशाला पर। नहीं रही पर चिता भस्म तो होगा ही उस रानी का। आज रानी नहीं है तो क्या, उनकी जौहर चिता की राख तो होगी, माथे पर मलने के लिए वही पर्याप्त है। नहीं रही पर चिता भस्म तो होगा ही उस रानी का, पड़ा कहीं न कहीं होगा ही चरण चिन्ह महारानी का, उस पर ही ये पूजा के सामान सभी अर्पण होंगे, चिता भस्म कण ही रानी के दर्शन हित दर्पण होंगे। आतुर पथिक चरण छू छू कर वीर पुजारी से बोला, और बैठने को तरु नीचे कंबल का आसन खोला। देरी तो होगी पर प्रभुवर मैं न तुम्हें जाने दूंगा, सती कथा रसपान करूंगा और मंत्र गुरु से लूंगा। पथिक पुजारी के आगे हाथ जोड़ लेता है, कहता है तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक आप रानी पद्मिनी की जौहर कथा मुझे नहीं सुनाते। कहो रतन की पूत कहानी, रानी का आख्यान कहो, कहो सकल जौहर की गाथा, जन जन का बलिदान कहो। कितनी रूपवती रानी थी, पति में कितनी रमी हुई, अनुष्ठान जौहर का कैसे, संगर में क्या कमी हुई। क्यों रानी को जौहर की आग में कूदना पड़ा? क्या मेवाड़ी वीरों से युद्ध लड़ने में कोई कमी रह गई? अरि के अत्याचारों की तुम संभल संभल कर कथा कहो, कैसे जली किले पर होली वीर सती की व्यथा कहो।
आकुल कुल प्रश्नों को सुनकर मुकुलित नयनों को खोला, वीर करुण रस सिंचित स्वर से सती तीर्थ यात्री बोला। यदि न सुना तो सुनो कहानी सती पद्मिनी रानी की, पर झुक झुक कर करो वंदना पहले पहल भवानी की। रूपवान था रतन पद्मिनी रूपवती उसकी रानी, दंपति के तन की शोभा से जगमग जगमग राजधानी। पुजारी राजा रतन सिंह और महारानी पद्मिनी की कथा कहने लगा। रानी की कोमलता पर कोमलता ही बलिहारी थी, छुई मुई सी कुम्हला जाती वो इतनी सुकुमारी थी। मलया नील पर रहती थी वो कुसुम सुरभि पर सोती थी, जग की पलकों पर बसकर प्राणों से प्राण संजोती थी। रानी कितनी सुंदर, कितनी कोमल, कितनी अलौकिक थी। सुनो, उषा की स्वर्णिम किरणों के झूले पर झूला करती, राजमहल के नंदन वन में बेला सी फूला करती। बालों में सिंदूर चिन्ह ही था दो प्राणों का बंधन, मानो घनतम तिमिर चीर कर हंसी उषा की एक किरण। आंखों से सरसी रूह ने सम्मोहन जा जाकर सीखा। सरसी रूह यानी कमल, वो आंखें कमल से भी अधिक सुंदर थी। कमल ने सम्मोहित कर लेने की कला रानी पद्मिनी की आंखों से सीखी थी। आंखों से सरसी रूह ने सम्मोहन जा जाकर सीखा, रानी का मधुवर्षी स्वर कोयल ने गा गा कर सीखा। कोयल ने मधु स्वर में गाना रानी की जादुई आवाज सुन के सीखा था। इतनी दिव्य थी रानी पद्मिनी। घूंघट पट हट गया लाज से, मुस्काई जग मुस्काया, निःश्वासों की सरस सुरभि से फूलों में मधुरस आया। अरुण कमल ने जिनके तप से इतनी सी लाली पाई, फूलों पर चलने से जिनमें नवनी सी मृदुता आई। रानी के चेहरे की तपिश से सूर्य लालिमा मांगता था, और वो सिर्फ जमीन पर बिछी हुई फूलों की चादर पर पांव रखती थी, इसलिए उनके पांव नवनीत यानी मक्खन की तरह मुलायम हो गए थे। फैल रही थी दिग दिगंत में जिनकी नख छवि मत वाली, उन पैरों पर सह न सकी लाक्षा रस की कृत्रिम लाली। लाक्षा रस यानी महावर। वो पांव इतने सुंदर, इतने नर्म थे कि लाक्षा रस यानी महावर की लाली भी उन पर भारी थी। जैसी रूपवती रानी थी वैसा ही था पति पाया, मानो वासव साथ शची का रूप धरातल पर आया। दोनों की जोड़ी ऐसी थी जैसे देवराज इंद्र अपनी अर्धांगिनी के साथ धरती पर उतर आए हो। भरे यहीं से तंत्र मंत्र मनसिज ने अपने बाणों में। मनसिज यानी कामदेव। कामदेव ने अपने तरकश के सारे तीर रानी पद्मिनी और राजा रतन सिंह से ही चुराए थे। भरे यहीं से तंत्र मंत्र मनसिज ने अपने बाणों में, पति के प्राणों में पत्नी थी, पति पत्नी के प्राणों में। दो मुख थे पर एक मधुर ध्वनि, दो मन थे पर एक लगन, दो उर थे पर एक कल्पना, एक मगन तो अन्य मगन। विरह नाम से ही व्याकुलता जीवन भर संयोग रहा, एक मनोहर सिंहासन पर सूर्य प्रभा का योग रहा। जैसे सूर्य के साथ उसकी किरणें रहती हैं, पद्मिनी और रतन सिंह ऐसे ही हमेशा साथ रहे। रानी कहती नौ वसंत में कोयल किसको तोल रही, पति के साथ सदा राका यह कुहू कुहू क्यों बोल रही। सावन के रिमझिम में पापी डाल डाल पर डोला क्यों, पी तो मेरे साथ साथ पी कहां पपीहा बोला क्यों। त्रिभुवन के कोने कोने में रूप राशि की ख्याति हुई, रूपवती के पातिव्रत पर गर्वित नारी जाति हुई। रानी जितनी रूपवती थी उतनी ही पतिव्रता भी। उनका सतीत्व ऐसा था कि पर पुरुष की छाया तो दूर, उसका विचार भी उनके मन को कभी छू नहीं पाया। रानी पद्मिनी के सतीत्व पर पूरी नारी जाति को गर्व था। ग्राम ग्राम में, नगर नगर में, डगर डगर में, घर घर में पति पत्नी का ही बखान मुखरित था अवनी अंबर में। सुनी अलाउद्दीन राहु ने चंद्रमुखी की तनुड़ाई, उसे विभव का लालच देकर की ग्रसने की निठुराई। दिल्ली के हमलावर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी के रूप का वर्णन सुना तो उनको पाने की हवस से पागल हो गया, और इस पागलपन में उसने जो अत्याचार किए, जितने अत्याचार किए उन सब का क्या वर्णन होगा।
सुनने पर वो करुण कहानी विकल तुम्हारा मन होगा। बोला वो पथिक पुजारी से, पावन गाथा आरंभ करो, चाहे जो हो पर दंपति का मेरे अंतर में त्याग भरो। दलबल लेकर खिलजी ने क्या गढ़ पर ललकार चढ़ाई की, क्या रावल के नरसिंहों से रानी के लिए लड़ाई की। हुआ क्या पुजारी, क्या किया राहु रूपी उस जालिम सुल्तान खिलजी ने रानी को पाने के लिए। उस संगर का आख्यान कहो, तुम कहो कहानी रानी की, समझा समझा इतिहास कहो, तुम कहो कथा अभिमानी की। जप जप माला निर्भय वर्णन, जौहर का करने लगा यति, आख्यान सुधा अधिकारी के अंतर में भरने लगा यति। वो पुजारी जो रानी पद्मिनी के जौहर के चिता से जन्मी राख अपने माथे से लगाने चित्तौड़ जा रहा था, वो रानी के जौहर अलाउद्दीन खिलजी की क्रूरता, रतन की वीरता, गोरा बादल के बलिदान और मेवाड़ के निष्कलंक इतिहास की कथा सुनाने लगा। ये करुण कथा अगली चिंगारी में।